पूछिए तेरा मैया का चौदह मनीष का सब क्या कर रहा है, तेरी माँ का चौदह क्या कर रहा है, ठगाओ बिहार। वही पे तो भैया ये बताइए कि जो अब सभी लोग बोलते हैं कि नहीं संतोष यादव जो है, जो रवि भर बोले थे वो मुद्दा था कि 20,000 का जो चेक था बाउंस हुआ था। आखिर वो ऐसा पत्रकार आपके जो अदर भाषा प्रयोग कर रहे थे। अब ये सब जो है रवि भट्ट है, मनीष कश्यप है, अभिनव है, मैया के छदवा में घुसल है भोसड़ी बलन। सुनिए, आप पत्रकार हैं तो आप आए ना जी कटिहार मुद्दा पर। आए थे। भागलपुर में ये लोग हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रहा था, सरकार को बदनाम करवाना चाह रहा था, आ कटिहार मुद्दा पर मैया चौदवा रहा है। सब बात सही है। देखिए पूछिए तेरा मैया का चौदह मनीष का सब क्या कर रहा है, तेरी माँ का चौदह क्या कर रहा है, ठगाओ बिहार। वही पब्लिक प्लेटफॉर्म है जो बड़े बड़े आवाज उठ के बोलता है, देखते हैं घर में भी घुस कर डरे बैठे हुए, आखिर क्यों नहीं आते हैं। भोसड़ी के ठगाओ बिहार है। ये सब अयांश वाला मुद्दा में ठगा बिहार को, दीपक शर्मा वाला मुद्दा में ठगा बिहार को। कहाँ गया, 7-7 को मर्डर हो गया कटिहार में, कहाँ छिपल है, कौन बिल में छिपल है। सब बात सही है भैया। जो अच्छा अन्याय देना चाहिए उसको नहीं दिखाते हैं, जहाँ पैसा मिलता है उसी को वीडियो बनाकर दिखाते हैं। अरे जातिवादी है ये सब। ये जातिवादी नहीं तो क्या है, तमाम पत्रकार को पहुंचना चाहिए वहाँ पे। पहुंचना चाहिए भैया। गोदी मीडिया आरएसएस और बीजेपी के इशारों पे चलती है। कितना बड़ा भैया कांड हुआ है, शादी में आखिर कोई भी साथ नहीं है। आखिर भैया इस कांड में कुछ भी होता है तो संतोष यादव का कदम आगे ही क्यों रहता है। अधिक लोग हम गरीब हैं, हमने गरीबी को देखा है। बात सही है। और जो हमारा समाज है वो शोषित समाज कैसे आज धीरे धीरे करके आज संगठित हुआ है। लालू प्रसाद यादव जी सिद्धांत से अगर भटक गए होते तो राष्ट्रपति होते हो। पूरी जवानी को जेल में बिताना उचित समझा, लेकिन सिद्धांत से समझौता नहीं किए भाई। लालू प्रसाद यादव जी अगर चाहते तब बीजेपी वाला दामाद की तरह लालू प्रसाद यादव जी को पूछता, समझे। लेकिन वो जेल जाना पसंद किए, लेकिन वो कभी भी सिद्धांत से समझौता करना उचित नहीं समझे। लालू प्रसाद यादव जी का खून हम लोग के अंदर है भैया। ऐसा लगता है कि जो मनीष कश्यप जी है बड़े बड़े बातें बोलते हैं और वादा करते हैं कि हम कहीं भी ओकरा औकात है, कहीं भी कहते हैं कि ओकरा टिक काटे के है पैसा। बात सही है। ओकरा टिक काटे का पैसा है, टिक में लीक हो गया, कितना मनी डील हो गया है। देखिए संतोष यादव भैया अभी भी बोल रहे हैं कि जो ये लोग पैसा लेकर जो 3 टाइम ऑफ अयोध्या और सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप और पब्लिक प्लेटफॉर्म जो कुमार अभिमन्यु है, पैसा लेकर वीडियो बनाते हैं। जो अच्छे का जिनको अन्याय देना है, जो कटिहार में सभी लोग संतोष भैया का कदम आगे था, मगर ये लोग कभी नहीं जाते हैं। बस जाते हैं वहाँ जहाँ इनको DRP ज़्यादा खींचेगा, पैसा मिलेगा माल, तभी जाते हैं। तो संतोष भैया कभी भी गरियाएंगे वैसे लोगों को, अगर आगे उनका कदम नहीं रहेगा। शुरू हो गया है, कदम शुरू हो गया है। हम गाड़ी बंद कर दिए थे ना, बात सही है। गाड़ी बंद कर दिए थे, बढ़िया से अच्छा बात बोलते थे। लेकिन जब हम गरिया बंद के तो सब भोसले में के लगा ना कि अब तो संतोष नहीं गरियाएगा, तब अत्याचार करो, ये चोट देंगे रे बहन, चोट ही हैं। कासा पितर है संतोष के बदल जाएगा रे, भोसड़ी के औलाद, असली कृष्ण के खानदान है रे, समझा भैया। ये लग रहा है हम लोग आप बतिया कर रहा है तो सभी लोग कहते हैं कि संतोष यादव भैया जी कब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। सभी लोग हम बस हमारे तेजस्वी यादव जिस प्रकार से बिहार के लिए और बिहार के नौजवानों के लिए कार्य कर रहे हैं, बिहार के आवाम के लिए कार्य कर रहे हैं, हम लोग को उनका साथ नहीं छोड़ना है। हम लोग को आदरणीय नीतीश कुमार जी का साथ नहीं छोड़ना है। हम लोग की जो सरकार बनी है यही अब आवाम की सरकार। क्या लगता है कि भैया अगर संतोष यादव को बिहार के सभी समाज अगर मुख्यमंत्री बनाए? बिल्कुल नहीं। आखिर क्यों नहीं? ऐसा ई चलते हमारे गार्जियन है ना। अरे तेजस्वी भैया है, उनकरा से बढ़ के कौन है? आदरणीय नीतीश कुमार जी उनके से बढ़े कौन है? आदरणीय प्रताप भैया उनके से बढ़े। सरकार मिल गया है तो आखिर कटिहार में इतना जो हंगामा हुआ है, मर्डर हुआ है 7 लोगों का, आखिर इस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? ठीक है, सरकार चुप है, हम मान गए। तब विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष का है तेल में कान में तेल डाल के चुप है, उसको सवाल करना चाहिए ना सदन में। है कि हमारे पास तो सरकारी का थी नहीं। अरे तो सरकार नहीं है तो मुंह में खत्म हो गया। मैंने सरकार रहेगा तो भैया बोलेगा भाज भाज, सरकार खत्म तो मर गया। जिंदा रहो भाई, खाली सत्ता के लिए चुपचाप जैसे मैंने चुपचाप बैठे हो। जनता के लिए भी लड़िए बीजेपी वालों, आरएसएस वालों। कहाँ गए? कटिहार वाला मुद्दा पर चुप हो गए, मैटर खत्म। बोलिए, सदन में आवाज उठाइए, तब ना आपको मुख्यमंत्री जवाब देंगे जी, तब ना डिप्टी सीएम जी कुछ कहेंगे। तो खाली नीतीश कुमार जी पर भाला चलेगा, खाली तेजस्वी जी पर भाला चलेगा, तेज प्रताप जी पर भाला चलेगा, तो हनिया लूर गए रहे हैं।
सबके बड़का प्रोफेसर हैं। सुप्रीमो किनको कहा जाता है पता है? सुप्रीमो माने उनकरा से ऊपर कोई नहीं। तो लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव का बाल बच्चा से तो नहीं टकराएगा हैं? बढ़िया से लालू यादव जी से जा करके ABCD सीखो पॉलिटिक्स का, तब जा करके कुछ करना। अभी तो उन्हीं के औकात से बाहर की चीज है। बात सही है। देखिए संतोष सोनू भैया कहते हैं कि जो कटिहार का मामला है तो माई बहन तो हो ही गया, जब तक से उसको नहीं जाएगा जेल तो संतोष सोनू भैया पीछे हटने वाले नहीं है, दिमाग एकदम रेलेंगे। तो संतोष सोनू भैया जी ये बताइए, तो आपका हरदम विवादी में रहते हैं, आपका गाना भोजपुरी में कब आने वाला है? आ रहा है ना, आया ना। हाँ, अरे कि जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ चाहे बांध दे हाथ कड़ी, कि हई अहिर के असली बेटा मुझ पर फर्क ना पड़ी। आखिर भैया आखिर जातिवाद गाना ही क्यों आता है? कहाँ जातिवाद गाना? हम जातिवाद? अरे देखिए भैया ये होता हम है शोषित समाज से हैं तो कुछ कहें कि हम सवर्ण हैं? नहीं ऐसा नहीं है भैया। हम जात बेचे वाला आदमी हैं? जात बेचना नहीं भैया। देखिए सभी जो लोग जात बेचता है ओकरा से जाए कहिए कि काहे ऐसे करते हो। यहाँ पर जो भोजपुरी में लोग सभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं भोजपुरी में जातिवाद कर कर हमारे बिहार को बर्बाद कर दिया गया है। जो कर रहा है वो भी सुधरेगा, सुधरेगा वो भी सुधरेगा। संतोष सोनू यादव भैया का एक्शन क्या रहेगा? बस सब लोग अच्छे हैं, सब गायक बढ़िया है, 2 पैसा कमा रहे हैं, कमा ले दीजिए। सब बेचारा बड़ी संघर्ष करता है। तो भैया ऐसा थोड़ी दूसरा चीज की जो लोग बोलता है कि अश्लील है, ओकरे बेटी के शादी में या बेटा के बियाह में डीजे पर खूब बजता है वही गाना, खूब हिलाता है लोग। बात सही है भैया। तो धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। पहले समाज हमारा सुरक्षित हो, इस पे पहले हम लोग चलिए। क्या लगता है कि ऐसा अगर भोजपुरी में गाना आएगा तो हमारा भोजपुरी आगे बढ़ेगा कि पीछे आएगा? भोजपुरी की विरासत बहुत लंबी है, भोजपुरी समंदर है, उसमें कोई एक आध गो मैंने घोर करके कचरा डाल देगा तो कचरा हो जाएगा भोजपुरी। संतोष सोनू यादव भैया भोजपुरी को अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए क्या करें, कैसा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे? बहुत अभी गजल है, अभी गजल गा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गाना गा रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं भोजपुरी के लिए। एक हमारे टीम के लिए एक अच्छा गाना गा दीजिए। अच्छा आपका फेवरेट सॉन्ग? गलबे तो अभी गबड़ाइल है, गलबे गबड़ाइल है चूंकि इन्होंने ज्यादा भ्रमण कर रहे हैं। एगो गाना आपका फेवरेट हो? एगो गाना है कि खुलल के सिया के देखनी ता बदरवा याद आवेला, खुलल के सिया के देखनी ता बदरवा याद आवेला, हया से झुके जब अखिया, गला काम नहीं कर रहा है, हया से झुके जब अखिया कजरवा याद आवेला, खुलल के सिया के देखनी ता बदरवा याद आवेला। देख सकते हैं कि संतोष सोनू भैया का इंटरव्यू था। और कटिहार में जो ऐसा ढंग से जो लोग कर रहे हैं, तो संतोष सोनू यादव भैया एकदम घर में घुस गए, जो भैंस से नहीं लगती है उसको पेहान पर करवा कर धोते हैं, उसी तरह धोएंगे। जब तक उसको गिरफ्तारी नहीं होगा तो संतोष सोनू भैया कभी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा कोई भी मुद्दा होगा। पत्रकार महोदय पिता तुल्य है, गार्जियन है, लोग देखिए पूछिए कि वैसे दुराचारी के साथ क्या होना चाहिए। आप लोग जाके बताइए कि संतोष सोनू भैया जरिए हैं, तो आप ये बताइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो ऐसे लोग के साथ जब वैसा सलूक नहीं किया जाएगा तब तक वो सब सीखेगा नहीं। हाँ बात सही है। जो हमारे साथ अत्याचार करेगा, हमारे समाज के साथ अत्याचार करेगा, जो हमारे बैकवर्ड के साथ अत्याचार करेगा, तो हम उसके साथ अत्याचार करने के लिए इस बुढ़ापा में भी तैयार है। देख सकते हैं कि मोसाइड करते हैं, जब तक घर में बैठे हो निकल जाओ, गोड़ काट कर रख देंगे सभी लोग। उस दिन हम मान नहीं सकते हैं, 18 दिसंबर को जरूर हम वहां पहुंचेंगे, ये देखने के लिए कि उसका कैसा इतिहास है जिसको हम भूगोल में बदल देना चाहते हैं। 18 दिसंबर को पहुंचना है संतोष सोनू यादव भैया। क्या संतोष सोनू यादव भैया 18 दिसंबर को पूरे दल बल के साथ, क्या लगता है वहाँ पर क्या होने वाला है? सब लोग पहुँच रहे हैं, सब गार्जियन लोग पहुँच रहे हैं। गर्दा होने वाला, एकदम धुआं होने वाला है। उसको घर में रहेगा नू तो बाहर निकालेगा संतोष सोनू यादव भैया। क्या भैया बहनिया के छोड़ो घर में रह देंगे, घर में रहेगा तो ऑक्सीजन दाना पानी बंद। टिकइबा बढ़िया से टिक देता नहीं। देख सकते हैं कि संतोष सोनू यादव भैया का इंटरव्यू था कटिहार के मामले पर। तो कटिहार के मामले पर क्या सोचते हैं? ऐसे लोगों का रिलाई होना चाहिए कि नहीं? ऐसे लोगों का साफ एकाउंटर होना चाहिए? संतोष सोनू यादव भैया बोले हैं, तो आपको क्या लगता है कमेंट में जो बताइएगा। मिलता है नए वीडियो में। जय हिंद।